द्वापर युग में धरती पे अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। ऐसे में एक गाय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाती है और उनसे कहती है, राक्षसों के अत्याचार धरती पे बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, अब आपको 8वां अवतार लेने की ज़रूरत महसूस होने ही लगी होगी, क्योंकि अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है ब्रह्मा जी, जैसे आप कहें। मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव के रूप में जन्म जरूर लूंगा। राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया था। सैनिकों, पिताश्री को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा में कंस का राज्य चलेगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। तभी राजा उग्रसेन कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, यह सोच के भी मुझे लज्जा आती है। देखना, एक दिन तुम्हारे पापों का घड़ा जरूर भरेगा। इधर कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप यहाँ आइए आइए। बहन देवकी, कल तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना तो यह महल बहुत ही सूना सूना लगने लगेगा। हाँ भैया कंस, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। अगले ही दिन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हो जाता है। तभी कंस कहता है कि महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत अधिक स्नेह करता हूँ और इसी वजह से देवकी को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल तक विदा कर कराऊंगा। तभी वासुदेव कहते हैं कि यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तभी कंस उन दोनों को बिठाकर रथ लेकर निकल जाते हैं उसके ससुराल छोड़ने के लिए, और देवक भी अपनी बेटी को बहुत सारा धन धान्य और संपत्ति देकर अपने ससुराल के लिए विदा करते हैं। कंस वासुदेव और देवकी के साथ वार्तालाप करते हुए आधे रास्ते ही पहुंचा था, तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है और एक आकाशवाणी होती है कंस, जिस देवकी को तुम अपने हाथों छोड़ के आ रहे हो और जिससे तुम्हें इतना स्नेह है, उसी में तुम्हारा काल बसता है। इसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा संहार करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा। और यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूँगा, लेकिन तुम दोनों अब मथुरा की काल कोठरी में बंद होके रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, तुम मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन इसको तो छोड़ दो। कंस ने वासुदेव और देवकी की एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें कारागार में डाल दिया। वो दोनों बहुत ही हताश हो रहे थे। तभी देवकी कहती है, स्वामी, मेरी वजह से आपको कारागार में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके दुखों का कारण बन रही हूँ। अरे नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से जरूर मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो तो हमारे हर बच्चे को मार देंगे। अब हम क्या करें? देवकी और वासुदेव दोनों जने कारागार में दुख भोग रहे होते हैं।
जैसे ही कंस और वासुदेव आमने सामने आते तब कंस उन्हें धमकाता था, और जैसे ही देवकी को कोई भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती, कंस उसके हाथों से उसे छीन के ले जाता था। देवकी बस रोती बिलखती यही कहती रह जाती थी, भैया मेरे पुत्र को मत मारो भैया। स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्रों का वध होते हुए कैसे देख पाऊंगी। तभी वासुदेव रोते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, अब तो हमें कोई रास्ता दिखाओ, आखिर कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी। देवकी, आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। दुराचारी कंस ने देवकी और वासुदेव के जन्म में 7 बच्चों को मार दिया था। देवकी को 8वां बच्चा होने वाला था। तभी कंस मन ही मन सोचता है कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म अब कभी भी हो सकता है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा देना चाहिए। तब सैनिक बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा महाराजा। देवकी और वासुदेव कारागार में बंद है, ये बात नंद गांव में नंद के साथ भी पहुंची। नंद गांव में नंद के पास भी पहुंची। अत्याचारी राजा कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है, और देवकी के 8वें पुत्र का पैदा होने का समय भी नजदीक आ रहा है, और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उन दोनों की सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा कैसे की जाए, इसका उपाय तो सोचना पड़ेगा। जैसे ही वासुदेव और देवकी को 8वां बच्चा पैदा हुआ, उसी वक्त संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, और वो कुछ नहीं, बस माया थी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जैसे ही उनका जन्म हुआ, पूरी काल कोठरी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान का रूप प्रकट हुआ, और उन्होंने कहा, वासुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा ये अवतार मैंने कंस के संहार के लिए ही लिया है। अब तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पे पहुँचा दो, और उनकी जन्म हुई कन्या को यहाँ लाकर कंस को सौंप दो। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की बेड़ियां अपने आप खुल गई, और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। सभी पहरेदारों को नींद आ जाती है, और देवकी बेहोश अवस्था में अब पड़ी रहती है। वासुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर निकल पड़ते हैं। भयंकर बारिश और तूफान के बीच कृष्ण को लेकर वासुदेव टोकरी में चले जा रहे थे। तभी यमुना नदी पड़ती है, और यमुना नदी का जल स्तर इतना ऊंचा होता है कि वासुदेव कहते हैं, हे भगवान, आप मेरी सहायता कीजिए। यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छूना चाहती है, इसलिए उसने अपना जल स्तर बहुत ऊपर कर रखा होता है। तभी श्री कृष्ण अपने पैरों को टोकरी से बाहर लटका देते हैं, जिससे कि यमुना का पानी उनके पैरों को छू जाता है। यमुना पार कर कर वो गोकुल में नंद के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और कहते हैं, मैं कृष्ण को आपके यहाँ सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। तब नंद कहते हैं कि लाओ मित्र वासुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा के बगल में सुला देता हूँ। नंद बालिका को, जो कि एक माया होती है, उसे वासुदेव को सौंप देता है। नंद कन्या को वासुदेव को सौंप देता है, और कहता है कि इससे पहले कि कंस कारागार में पहुँचे, तुम इस कन्या को अपनी पत्नी के पास लेके चले जाओ।
तभी वासुदेव कहते हैं नंद से कि तुम धन्य हो मित्र। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और बालिका को लेकर कारागार में वापस आ जाते हैं। तभी कारागार के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और वासुदेव के हाथ में हथकड़ियाँ फिर से पड़ जाती है। तभी सैनिक को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो महाराजा कंस के पास ये कहने जाते हैं कि महाराजा देवकी को तो इस बार पुत्री हुई है। तब कंस विचार में पड़ जाता है कि पुत्री कैसे पैदा हो गई। तब वो सोचता है कि शायद विधि ने अपना विधान बदल दिया है, क्योंकि वो भी मुझसे डर गया है। तब कंस मन ही मन सोचता है कि मैं तो इस कन्या का भी वध कर दूंगा, और वो उसे लेने देवकी के पास जाता है। तब देवकी कहती है कि भैया ये तो पुत्री है, कम से कम आप इसे तो छोड़ दीजिए। कंस ने देवकी की एक भी ना सुनी और कन्या को देवकी की गोद में से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई। और तब वो देवी का रूप प्रकट आता है और वो कहती है कि तुम्हारा संहार करने वाला पुत्र जिसे कि पैदा होना था हो चुका है और वो गोकुल भी पहुंच चुका है। ये बात सुनकर कंस को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। वो दुखी होता है और छटपटाता है और सोचते सोचते अपने महल की तरफ वापस आ जाता है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे दैत्य भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से हर दैत्य को मार डाला और उसने महाराजा कंस का भी वध किया और महाराजा उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाया। तभी से भगवान श्री कृष्ण की जन्म जयंती को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में ब्रज में और मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।